नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक मंथली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करियर वाइज एंड फाइनेंशियल सिचुएशन वाइज देखूंगी कि जॉब वालों के लिए या बिजनेस जो करते हैं या फिर जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। बट डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, आगे जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एरीज, आपके लिए क्या है एंजलिक मैसेज? बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। चलिए देखते हैं डेक के अनुसार कि क्या है प्रेजेंट आपकी, किस वे में रहेगी सितंबर के महीने। सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा करियर, जॉब एंड बिजनेस पे? यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म, काफी बोल्ड दिख रहे हो आप। अगर कहूँ एज अ पर्सन करियर ओरिएंटेड, जो भी दिख रहे हैं, मतलब कि बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी दिख रही है। करियर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। जो भी फ्रेशर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बोल्ड होके कोई स्टडीज, कोई रास्ता चूज कर सकते हो। काफी चीजें दिख रही हैं आपकी। या पार्ट टाइम कुछ लोग अगर कुछ करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, तो उसमें भी आपको एक अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशंस दिख रही है कि अच्छा रहेगा आपका। देखो, कोई भी रिस्क उठाने से पहले अगर कहूँ, कई चीजें हैं जो आप इस महीने हो सकता है कि नई शुरुआत करो। बट लेकिन अगर शुरुआत करने से पहले कोई नया करियर, कुछ ऐसी चीजें या कुछ चीजों में अगर आप नया जाना चाह रहे हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं, कहूँगी अगर किसी से सजेशंस ले लो तो वो ज्यादा बेटर है। सजेशंस लेके फिर गाइडेंस लेके फिर किसी की तरफ में बढ़े, कोई नया फ्रेश स्टार्ट करे तो ज्यादा बेटर है आपके लिए, है ना। वो चीजें दिख रही हैं। एंड किसी एल्डर इंसान से, कोई लेडी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं कहूँगी बहुत अच्छा गाइडेंस सपोर्ट मिल सकता है। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर कहूँगी मेंटल सपोर्ट कह सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट कह सकते हैं, वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। देखो, इस महीने जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी फ्रेशर्स हैं, कहूँगी आपके लिए एक नया चैप्टर्स कहीं ना कहीं बिगिन हो सकता है। एंड आप सही से अगर रास्ता चुनो तो आगे जाके फ्यूचर्स आपका काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। तो काफी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, अफर्म द गुड एनर्जीज, जो भी स्टूडेंट्स हैं। बट हाँ, सुनने की जरूरत है। आप थोड़े केयरलेस दिख रहे हो कुछ चीजों को लेके। देखते हैं अब जॉब जो भी करते हैं ना, उनकी कैसी रहेगी सिचुएशंस। यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म, बहुत ही हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। देखो, कुछ लोग ना कभी अपने जॉब पे या जो भी अचीव किया है आपने, एक पोजीशन हायर हो सकता है कि हायर ऑथोरिटी वाला पोजीशन हो, वो ऐसे ही नहीं मिला है आपको। तो काफी ज्यादा आप दिख रहे हो। इन कुछ केसेस में अगर कह सकती हूँ, आपके अंडर अगर कोई लोग काम कर रहे हैं तो डोमिनेटिंग एक बिहेवियर आपके वर्किंग प्लेस पे आपका दिख रहा है। थोड़ा सा संभल के, या आप अगर किसी के अंडर काम करो तो थोड़ा सा बॉस का हो सकता है कि आपको फील हो कि डोमिनेट कर रहे हैं या आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली कुछ रूल्स को फॉलो करवा रहे हैं। वो सिचुएशंस हो सकता है कि बिगिन में कुछ लोग फेस करो जो भी जॉब करते हैं, है ना। वो चीजें दिख रही हैं। एंड थोड़े से अगर कहूँ तो मीट फेजेस में कुछ चीज़ों को लेकर आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। मनी वाइज कहीं पे हो सकता है कि आप थोड़े से स्टक हो सकते हो कि मैं इन्वेस्ट करूँ ना करूँ, करना चाहिए नहीं। तो उस सिचुएशंस में अगर कहूँ एज अ गाइडेंस आपके लिए एरीज, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, या कहूँगी थोड़ा टाइम लेके कुछ चीज़ें अगर करें इन्वेस्टमेंट वाइज तो वो ज़्यादा अच्छा है। एंड देखो, इस महीने अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट शुरुआत से मिड तक वैसा नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ ये चीज़ें। थोड़ी सी पार्टी पॉलिटिक्स में कुछ लोग जो भी जॉब कर रहे हैं वर्किंग एरिया पे फंसते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग आपको लॉस लगवा सकते हैं। एंड कुछ लोग आपके, मतलब कहते हैं ना कि कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस, कुछ हद तक बहसबाजी से बचने की ज़रूरत है। जो भी वर्क करते हैं कहूँगी बहसबाजी, कुछ लॉसेस भी, कुछ लोग बुलिंग वाली एनर्जीज कहूँगी दिख रही हैं। एंड आपके वर्किंग एरिया में कहूँगी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो सकता है कि एंड फेजेस में आपको फेस करना पड़े। शुरुआत से मीट तो कहूँगी फिर भी ठीक है, लेकिन एंड फेजेस में चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेके आपको फेस करना पड़े।
आपको प्रूव करना पड़े, आप हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन फिर भी वो एप्रिसिएशन हो सकता है कि इन्फोसिस में ना मिले, वो चीज़ें थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्ट कर रही है। मनी वाइज़ भी कह सकती हूँ कि थोड़ी बहुत एंड मुझे ज़्यादा लॉसेस वाइज़ दिख रही है। तो टू मच कुछ बिगिन नहीं, बट हाँ, कुछ चीज़ों को आप अगर आप एज़ अ गाइडेंस कहूँगी अननेसेसरी खर्च ना करें या सब पे बिलीव ना करें, है ना? कुछ वर्किंग एरिया पे या कोई कुछ लोग आपके सामने कुछ और हो सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, पीठ पीछे कुछ और रहेंगे। तो मनी वाइज़ भी कुछ लो या फिर ओहदे वाइज़ भी कुछ लोग हर्ट करना चाहेंगे आपको। देखते हैं बिज़नेस पे कैसा रहेगा। बिजनेस वालों के लिए ऑब्वियसली गोल तो एक दिख रहा है कि आप कुछ अचीव करने के लिए एक बिगिन में दिख रहा है कि वो चीज़ों को लेके माइंडसेट बहुत ज़्यादा हाई रहेगा कि मैं ये करूँ, इस तरह से इन्वेस्टमेंट करूँ, बड़ा कुछ सोचते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिव सोच रखते हुए दिख रहे हो, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, उसमें दिख रहा है कि स्टेबल तो करना चाह रहे हो लेकिन काफ़ी ग्रोथ वाइज़ अगर कहूँ तो बिगिन में आपको स्लो फेजेज़ दिख रहा है, स्लो ग्रोथ दिख रही है, बिगिनिंग जो होगी इस महीने की वो चीज़ें थोड़ी-सी आपको दिख रही है। लेकिन सडन कहते हैं ना, कोई गुड न्यूज़ कहीं से कुछ वेटिंग चल रही है तो वो हो सकता है कि आपको सुनने देखने को मिले वो चीज़ें, या कुछ लोग अगर कहूँ तो बिजनेस में कोई फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, कोई नया साइड से कोई बिजनेस या किसी से कोई डील में किसी के साथ में एक कदम हाथ बढ़ा सकते हो या आपकी तरफ में कोई कदम हाथ बढ़ाए, वो सिचुएशन हो सकता है कि कुछ चीज़ें दिख रही हैं। बट अगेन कहूँगी आपके लिए भी गाइडेंस इस महीने में अवॉइड कहूँगी फाइनेंशियली हाई रिस्क ना लें। अगर आपका दिल दिमाग जो कह रहा है ना कि मैं इतना ना करूँ तो थोड़ा संभल कर, पेशेंटली वो चीज़ों को कहूँगी कि डील करने की ज़रूरत है। एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनल केयरिंग दिख रहे हो, अपने बिज़नेस को लेके कहते हैं ना कि कैसे ग्रो करूँ, क्या करूँ, वो चीज़ें दिख रही हैं। हाई स्टेटस आपका कहीं न कहीं दिख रहा है कि अपने जॉब एरिया में रहेगा। लोग आपकी सुनेंगे ज़रूर, लेकिन हर चीज़ फ़ॉलो करें वो ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग आपसे इमोशनली कहते हैं ना करके कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करा लें, तो थोड़ा सँभल कर कि आप किसको क्या कह रहे हो, कितना दे रहे हो, वो चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको, है ना? वो चीज़ें दिख रही हैं। तो जॉब वालों के लिए भी कहूँगी टू मच कोई लॉसेस तो नहीं कहूँगी, बट हाँ, इन्वेस्टमेंट वाइज़ हाई रिस्क उठाने की ज़रूरत इस महीने नहीं है आपको, थोड़ा सँभल कर या सोच समझ कर, है ना? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ लोग करते हैं कि बहुत लंबे समय का इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन उसमें एनालाइज़ करके तब वो रिस्क नहीं उठाना है आपको इस महीने। चलिए देखते हैं अब आउटकम एनर्जीज़ में क्या है, आउटकम एनर्जीज़ क्या है? हुँ। बाहरी जो थोड़े से सर्कल्स जो कहूँगी जो भी स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, उनके लिए कहूँगी बाहरी सर्कल जो है, जो थोड़े से नेगेटिव आप लोग आपके लिए है, उसे समझने की ज़रूरत है। बेफिज़ूल के झंझट में आप ना पड़े एज़ अ गाइडेंस कहूँगी। देखते हैं जॉब वालों के लिए। अपने वर्डिंग्स पे भी कंट्रोल रखना है। देखो आपका जो भी जॉब आप जो भी जॉब वाले आपकी ओवरऑल की एनर्जीज़ अगर कहूँ तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस दे रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि करियर पे हार्ड वर्क किया है, अचीव किया है। यूँ ही कोई आपका चीज़ कहते हैं ना कि पोज़ीशंस नहीं ले सकता है। तो आप उसको किस तरह से स्टेबल रखोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। कुछ लोग कॉन्फिडेंट लो करना चाहेंगे बट आपको कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है अपना। तो चीज़ें ओवरऑल में बेटर दिख रही है, पॉज़िटिव दिख रही है। इधर देखते हैं क्या है? या अचानक से अगर कहूँगी कुछ लोगों के लिए मूवमेंट वाइज़ भी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसपे आपको कहीं न कहीं एक ट्रैवलिंग जर्नी की फ़ेज़ेज़ को ज़रूर जाना चाहिए। कहते हैं ना कभी कुछ आता है पड़ाव, तो जाओ ज़रूर। जॉब के रिगार्डिंग भी अगर होता है तो जाना चाहिए, उससे आपको कहीं न कहीं प्रॉफ़िट मिलेगा। बिज़नेस वालों के लिए अगेन कहूँगी देयर इज़ अ न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, न्यू स्टार्टअप ओवरऑल में भी वो चीज़ें दिख रही हैं, तो बेटर तो है, काफ़ी अच्छा है। बेटर ऑप्शंस दिख रहे हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ एबंडेंस भी दिख रही है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, न्यू फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है, दिख रहा है अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस वालों के लिए ज़्यादा रहेगा इस महीने में, बट बढ़ने से पहले समझ के, सोच समझ के फिर उसमें इन्वेस्ट करना है। देखो देखते हैं अब आपके लिए क्या अच्छे नंबर्स हैं, है ना? नंबर्स कितने अच्छे हैं आपके लिए, कौन से नंबर्स आपके लिए अच्छे हैं एंड कलर कौन-सा अच्छा रहेगा? नंबर अगर कहूँ तो 1 काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए इस महीने में एंड कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर की एंट्रीज़ यूनिवर्स मुझे पता है।
कलर आप थोड़े से स्काई ब्लू यूज कर सकते हो या रेड भी कुछ लोग यूज कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।